हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है मिड टर्म का। और इस वीडियो में हम जो मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। इससे पहले बेसिक का सॉल्यूशन भी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया। आपने अगर अब नहीं देखा है तो देख लो। पेपर आपका 80 नंबर का था, 3 घंटे का। और जो आपका पहला सेक्शन था जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, मेनली उसी को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट वैल्यू। तो मीडियन क्या वैल्यू होता है? जो कि डिवाइड कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में। अगला है, कॉस ए की वैल्यू 4 और 5 है। तो अगर 4 और 5 होता है तो 4 ये है, 5 ये है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, साइन अल्फ़ा 1/2 कॉस बीटा 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जब भी दोनों वैल्यू सेम हो वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। फिर है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² m + 3x n-5 और -4 n -5। वैल्यूज़ ऑफ m और n आपको रखना है। तो पहले x की जगह -4 रख के देखो। तो -4 रखोगे तो ये हो गया 16 + m + 3 और इंटू -4 प्लस n-5। ठीक है, = 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो हो जाता है आपका 16 - 4m - 12 प्लस n-5 = 0। तो आगे फाइनल इक्वेशन जो इसका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका, अब इधर आपका हो जाएगा n-4m, बाकी सबको उस साइड लेके चले जाओ। तो ये 12 और 5 17 माइनस का है, 16 प्लस का है तो -1, उधर जाके +1। तो n-4 जो है वो +1 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बना आपका। दूसरा इक्वेशन, जब इसकी वैल्यू -5 रखते हो तो ये हो गया आपका 25 - 5m - 15, ठीक है, और n-5। तो जब आप देखोगे 15 - 5 20, तो n-5m जो है वो आपका 15 5 20, 25 में से 20 गया 5, तो ये -5 के बराबर है। तो यहाँ n-4m आपका 1 के बराबर है, n-5m जो है आपका -5 के बराबर है। तो अगर इसमें से इसे आप माइनस कर देते हो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो -4 + 5, तो m की वैल्यू जो है 1 + 5 6 के बराबर हो जाती है। तो m की वैल्यू 6 अब इन दोनों में दिया हुआ है। तो m अगर 6 है तो किसी भी 6 में रख दो। तो 6 × 4 24, और इधर जाके ये जब आप देखोगे ऐड हो जाएगा तो 24 और 1 25 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। पांचवा है, फॉर सम इंटीजर m फॉर इवन इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ। अगर कोई इंटीजर m है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा? तो इवन इंटीजर हमेशा 2m के फॉर्म में होगा। ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, बोथ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सिर्फ सिमिलर होते हैं, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन, कि अगर दो सर्कल है उनका रेडियस r1 और r2 है, तो आपको पता है πr1² + πr2²। सम ऑफ एरिया r² के बराबर कॉमन है। तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो r² = r1² + r2²। तो r1² = ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर है, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है आपका? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, इसका HCF हो जाएगा 2। द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px = ax/, इसको अगर x की 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -a/b, सॉरी -b/a। -b/a इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है, एवरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। तो रियल नंबर कंफर्म है। फिर आपका 11th क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल दिया है, एंगल 60 डिग्री है। द एरिया ऑफ सेगमेंट APB, आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। APB, बस इस सेगमेंट का। तो इस सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला जो एरिया है ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आपका πr², ठीक है, πr² में से ये πr²। फिर ये वाली जो सब, इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं इस एरिया को? ये जो एरिया है
इस एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये पाई आर स्क्वायर का 1/6 हो जाएगा ना। ओवरऑल 360 डिग्री होता है, 60 है तो ये 1/6 पाई आर स्क्वायर, और माइनस हम क्या कर देंगे, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये 60 है, ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी 60 ये भी 60, तो √3/4 और a स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो इसमें से देखो आपका आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन, आर स्क्वायर अगर कॉमन होता है तो ये हो जाएगा आपका पाई/6 माइनस √3/4, तो √3/4 और ये आंसर हो जाएगा। अगला है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 0 एंड x = 5। x = 0 और x = 5, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज़ नो सॉल्यूशन, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। फिर है if the distance between 4p and 1 0 is 5 units then the p is, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, y2 - y1, तो p² + 1 - 4, तो 3 - 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट जो है वो इस 25 के बराबर है, इसका ये जो है 5 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर हो जाएगा। p² + 16 जो है 25 के बराबर है, p की वैल्यू +9 जो 25 के बराबर है, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, p² की वैल्यू 16, p की वैल्यू हो जाएगी +-4, तो इसका आंसर हो जाएगा +-4। अगला है ग्राफिकली 7x - y = 5, 21x - 3y = 10, रिप्रेजेंट टू लाइन्स। अब देखो 7/21 ये 1/3, y/-3 ये भी 1/3, तो 1/3 1/3 और 5/10, तो ये क्या है, पैरेलल होंगे, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगला है द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9, व्हाट विल द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 16 और 81। फिर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 1 0 एंड 0 1, तो इसका जो पेरीमीटर है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये है आपका 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 0, y की वैल्यू 0 है ना, यहाँ 1, और ये है आपका 0 1, ये ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होगा। इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है आपको, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इसका जो पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 + √2, तो 2 + √2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ k, अगर इसका एक 0 जो है वो 2 है तो आप x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 दूना 6 + k = 0, तो k की वैल्यू जो है वो -10 के बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर बी। फिर है HCF और LCM, दो नंबर है 9, HCF है किसी का 9 और LCM 360 है, तो आपको पता है HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो इसको करके 45 से डिवाइड करने के 4 1 जा 4 5 जा 5 7 जा 2 जा, तो 72 आ जाएगा दूसरा नंबर। 19th 20 क्वेश्चन में आपको असर्शन रीजनिंग वाला है, तो क्या कहा गया, 0.16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इन द रेशियो 2:7 इंटरनली। तो इसका जब आप निकालोगे इस पॉइंट का तो ये 2:7 बिल्कुल सही आएगा। सेक्शन फार्मूला का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ये -1 = हो जाएगा आपका 6k और -3 × 1, तो k + 1, इसकी वैल्यू 2:7 के एक करके देख ले, तो देखो 6, ये वाला 6 है, 6 × हो जाएगा आपका k, तो 6k - 3, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी 6k - 3, और अपॉन कोई एक वैल्यू से आप कर सकते हो, ये x यहाँ फिर -3 वाली और k + 1 से जब आप करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका -k - 1 = 6k - 3, ठीक है, और ये -k और इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7k, इधर हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू 2/7, तो ये सही है। अगला है इफ़ 3 पॉइंट्स ABC फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन AB BC AC, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों का दोनों सही है बट कोई रिलेशन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है
HCF of two number is 5 and their product is 150, देन LCM इज, तो 5 इंटू 40 200 होता है, ये अगला है तो ये गलत है, फॉल्स है। अगला है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, HCF ऑफ A एंड B LCM, तो ये सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो ये पहले 20 क्वेश्चंस के आंसर्स थे और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी इजी आए हैं। अगर इनमें से आपको किसी के आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो कोई ऐसे क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर्स चाहिए वो हम एक्सप्लेन कर दें। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दो जो आपको नहीं समझ में आया या उसको किस तरीके से करना है, तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।